भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वह बहुत धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी। राजा मांधाता इस स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में राजा जंगल में तपस्या करने वाले अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने अंगिरा ऋषि को अपनी समस्या बताई और उनसे इस अकाल से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, यह अकाल आपकी प्रजा के किसी पाप के कारण नहीं है, बल्कि आपके राज्य में धर्म का पालन ठीक से न होने के कारण हुआ है। इस अकाल से मुक्ति पाने के लिए आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा का दुख दूर हो जाएगा। राजा मांधाता ने ऋषि के बताए अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और रात भर जागरण किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके राज्य में घनघोर वर्षा हुई। धरती हरी भी हो गई और प्रजा का दुख दूर हो गया। तब से देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाने लगा। देवशयनी एकादशी का महत्व। यह एकादशी भगवान विष्णु के शयन काल की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इन 4 महीनों में धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या और व्रत का विशेष महत्व होता है। भक्तजन इन 4 महीनों में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।